सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। प्यारे बच्चों, अभी एग्जाम हुआ है डीआरडीओ का। आज 6 तारीख का जो एग्जाम है उसका 40 क्वेश्चन जो है अपने किताब से है। आप कहिएगा अपने किताब से नहीं होगा, ये वो नौ तरह बहुत सारी बातें आप कहिएगा। तो मेरे दोस्त, हमने इसीलिए पेज नंबर तक लिख दिया है कि आप बुक से मिला लीजिए। मेरे बुक में एक लाइन लिखा हुआ है बुक के ऊपर में, पढ़ो उतना ही जितना से रिजल्ट होगा। इतना नहीं पढ़ना है, इतनो नहीं पढ़ना है, इतना पढ़ना है। पढ़ो उतना ही जितना से रिजल्ट होगा। तो 40 क्वेश्चन हम आज आपका डिस्कस करने वाले हैं अभी मात्र 5 से 6 मिनट में, और पेज नंबर के साथ हम दे दिए हैं आपको, कम्युनिटी में भी डाल दे रहे हैं ताकि आप मिला लीजिएगा। मेरे दोस्त, यहां जो आज का क्वेश्चन था और ये पेज नंबर था, सब क्वेश्चन के सामने पेज नंबर लिख दिए हैं। जो क्वेश्चन मेरे तक पहुंचा है, 40 क्वेश्चन जो बच्चों ने लिखकर हम तक पहुंचाया है, वही क्वेश्चन हम आप तक डिस्कस कर रहे हैं। तो एसके झा इलेक्ट्रीशियन के किताब का जलवा रहा है, वो जलवा आपके सामने है, इसलिए हमने क्वेश्चन और सामने में पेज नंबर लिखा है। मैं भी बहुत खुश हूं और उम्मीद करते हैं कि जो लोग परीक्षा देकर आए होंगे, अगर किताब को फॉलो किए होंगे तो वो भी बहुत खुश होंगे। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये खाली बताने आया हूं कि मेरे दोस्त, जो मेरी किताब है उससे क्वेश्चंस क्यों आते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का रीजन हम आपसे डिस्कस कर देते हैं 1 मिनट में, तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा सा बढ़ेगा। मैंने जब इस किताब को बनाना शुरू किया था तो मैंने ये सोचा, मैंने उल्टा सोचा। उल्टा क्या सोचा? मैंने ये सोचा कि एग्जामिनर जो क्वेश्चन टिकटिकाएगा वो कैसा क्वेश्चन देगा। तब जब वो क्वेश्चन के बारे में हमने सोचा तो मैंने सोचा या तो एग्जामिनर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चन देगा, या किसी टीचर के बुकलेट से क्वेश्चन देगा, या किसी बुक से क्वेश्चन देगा, और या निमी पैटर्न को फॉलो करे। इससे ज्यादा तो वो कर नहीं सकता, खुद से क्वेश्चन क्रिएट करेगा नहीं। बहुत कम क्वेश्चन, 10% क्वेश्चन क्रिएट होंगे, क्योंकि उनकी ऑलरेडी 1 लाख रुपए की सैलरी है। वो उनको अगर क्वेश्चन सेट करना होगा तो ये या तो प्रीवियस ईयर, या तो किसी टीचर के मटेरियल से, या तो बुक से, या निमी पैटर्न से। तो मान लीजिए चला जी, कोई एक टॉपिक है ब्रीदर, मान लीजिए कि कोई एक टॉपिक हमने क्यों यहीं से क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसमें ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा भगवान बन रहा हूं, क्योंकि मेरा अरेंजमेंट ऐसा है कि क्वेश्चंस यहां से आते हैं। मेरे दोस्त, मान लीजिए ब्रीदर ट्रांसफार्मर का एक टॉपिक है, तो यहां से मान लीजिए निमी पैटर्न में इसके 2 क्वेश्चन हैं या 3 क्वेश्चन हैं, किसी बुक में इसके 2 क्वेश्चन हैं, और किसी टीचर के मटेरियल में 1 क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर में मान लीजिए 2-3 क्वेश्चन यहां भी है। और मान लीजिए कि ये क्वेश्चन सब जगह रिपीट कर रहा है, तो पहले हमने इस सब क्वेश्चन को निकाल के टाइप करवा दिया सारे जगहों से, और मान लीजिए ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है तो इस क्वेश्चन को हमने काट दिया। ब्रीदर का डिफिनेशन हमने अरेंज करके अपने सिंपल लैंग्वेज में इसको लिख दिया। उसके बाद जितने भी प्रश्न थे उस प्रश्न को यहां पर वन लाइनर बना के लिख दिया। ये वन लाइनर बना के लिख दिया। अब जब वन लाइनर बना के लिख दिया तो मेरे दोस्त, जब भी कोई एग्जामिनर या तो प्रीवियस ईयर या किसी टीचर का या बुक या निमी पैटर्न को टिक टिकाएगा तो वो यहां टिक मारेगा, तो वो यहां नहीं टिक मारेगा, वो मेरे वन लाइनर में टिक मारेगा। तो लड़के कहते हैं बाप रे, क्वेश्चन झा सर की किताब से फंस गए। मेरे दोस्त, झा सर की किताब से नहीं फंसे, मैंने ये सारा मटेरियल फॉलो कर लिया, तो कोई प्रोबेबिलिटी ही नहीं बच रहा है इससे बाहर क्वेश्चन जाने के, नौकरी लगने के लिए। और चला 100% करने के लिए, अगर आप आईटीआई में 100 में 100 क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, डिप्लोमा लेवल तक पढ़ना होगा। डिप्लोमा में अगर 100 में 100 तक बनाना चाहते हैं तो बीटेक लेवल तक पढ़ना होगा। बीटेक में 100 बनाना चाहते हैं तो एमटेक लेवल पर पढ़ना होगा। लेकिन नौकरी लेने के लिए आईटीआई में रह के आईटीआई लेवल पर पढ़ के नौकरी अगर लेना है तो इस हिसाब से पढ़ना होगा। इस सब के हिसाब से मेरा थ्योरी बना हुआ है, जिसके कारण आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। पिछले बार जब डीएमआरसी का एग्जाम हुआ था, चला लगभग 90% क्वेश्चन में हमने पेज नंबर, बुक नंबर तक लिख के दे दिया। एक रूम से 6 रिजल्ट हुआ। ये मैं अपनी वाहवाही नहीं कर रहा हूं, बस आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जगा रहा हूं कि आप इस मटेरियल को, ना मटेरियल आप इतना पढ़िए क्योंकि उतना आप पढ़ नहीं सकते, ना मटेरियल आप इतना पढ़िए क्योंकि उससे आपका होगा नहीं, आप मटेरियल इतना पढ़िए जिससे आपका हो जाए। तो गौर फरमाइएगा, हमने कहा कि जो क्वेश्चन आपका था उस पर आते हैं। ट्रांसफार्मर में सिलिका जेल का उपयोग कहां होता है? सबको पता है, ब्रीदर में सिलिका जेल का उपयोग होता है। ब्रीदर का काम है चला जलवाष्प मुक्त वायु को कंजर्वेटर तक पहुंचाना। उसके बाद कौन सी डीसी कंपाउंड मोटर अलग अलग भार पर स्थायी गति देता है? सिंक्रोनस मोटर अगर होगा तो वो अलग अलग भार पर देगा स्थायी गति। फेज सीक्वेंस में कॉइल की संख्या
डैश किया जाता है, तो फेज सीक्वेंस सबको पता है 3 होता है, RYB। बैटरी के किस संयोजन में वोल्टेज महत्तम होगा, सबको पता है, सीरीज में लगाइएगा तो वोल्टेज जुड़ जाता है, पैरेलल में लगाइएगा वोल्टेज सेम रहता है, तो सीरीज में लगाना पड़ेगा। एकल फेज इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत सबको पता है, खिंचाव पर काम करता है, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर जनरेटर काम करता है। फिर आवेश का SI मात्रक किसको नहीं पता है, यहाँ पेज नंबर भी दे दिए हैं, नवका वाला 3rd एडिशन का ये सारा पेज नंबर है। फिर है बैटरी की क्षमता सबको पता है, एम्पियर आवर में। इंसुलेशन का प्रतिरोध मेगर से नापा जाता है। विशिष्ट प्रतिरोधकता का SI मात्रक जो होता है, विशिष्ट प्रतिरोधकता यानी रो हो गया, रो का ओम मीटर हो जाता है, रो RA/L होता है, रो बराबर RA/L होता है, तो ओम मीटर स्क्वायर मीटर मीटर कट जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। चालकता का मात्रक सबको पता है, 1/ओम होता है, यानी पर ओम होता है, या महो होता है, या साइमेन होता है। जनरेटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, कौन नहीं जानता है ये, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सिंगल फेज मोटर किस सिद्धांत पर काम करता है, मोटर जितना होगा चला खिंचाव पर काम करता है। सिलिका जेल कहां पर लगा होता है, फिर वही क्वेश्चन है, 2 बच्चा चूंकि लिख के दिया होगा इसलिए हुआ होगा। सिलिका जेल कहां पर होता है, चला ब्रीदर में लगा होता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। यहाँ पेज नंबर लिखा हुआ है, 3rd एडिशन वाले बुक का है। HRC फ्यूज का उपयोग किसमें किया जाता है, चला हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज है, जो अधिक जहां वोल्टेज होगा वहां पर इसका उपयोग किया जाता है, वो डिपेंड करता है कौन सा ऑप्शन था। सिंक्रोनस मोटर का टॉर्क अधिकतम होता है, इसका फॉर्मूला है पेज नंबर 398, देख लीजिएगा, वहां से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। डीसी धारा प्रवाहित हो रही है तो लोड बढ़ा देंगे, तो लोड बढ़ा देंगे टर्मिनल वोल्टेज घट जाएगा। सोल्डरिंग किस धातु का बना होता है, सीसा और टीन का बना होता है, पेज नंबर 49 में मिल जाएगा। मेगर संबंधित है, चला मेगर उच्च प्रतिरोध को नापता है, 553 में मिल जाएगा। प्लेन अर्थिंग किसका होता है, चला कॉपर का बना होता है, 235 में मिल जाएगा। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियम के अनुसार अर्थिंग कितनी दूर, 1.5 मीटर की दूरी पर, 235 पेज नंबर में मिल जाएगा। कोर को लेमिनेट करने के लिए 370 पेज में मिल जाएगा, चला ईडी धारा क्षति का मान कम होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाया कि क्वेश्चन क्या था, ओरिजिनल अधूरा क्वेश्चन है। छेनी कितने डिग्री पर रखना चाहिए, कच्चा माल काटने के लिए 60 डिग्री पर, 685 नंबर पेज में मिल जाएगा। उसके बाद आज भूदोष अर्थ दोष के बारे में क्वेश्चन था, 506 नंबर पेज पलटिएगा, मिल जाएगा। क्वेश्चन ये अधूरा है। किरचॉफ लॉ से न्यूमेरिकल था, 51 नंबर पेज पलट लीजिए, 3rd एडिशन का मिल जाएगा। ये दूगो वोल्टेज दूगो प्रतिरोध दे दिया है, एगो 40 एम्पियर से जोड़ दिया है, तो कह रहा है कि एगो से वोल्टेज का मान कितना होगा, तो V बराबर IR से उसका निकाल देंगे। उसके बाद आज ये चला HRC फ्यूज, वही क्वेश्चन है, क्योंकि 2 बच्चा दिया होगा। धारिता मापने के लिए सबको पता है DSW का उपयोग किया जाता है। डिसॉटी धारिता नापने के लिए डिसॉटी ब्रिज धारिता MHA और DSW MHA और DSW का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें से जो ऑप्शन में होगा वो आंसर हो जाएगा। उसके बाद सोल्डरिंग, फिर वही क्वेश्चन, सीसा और टीन का मिश्रण होता है। थ्री फेज में फेज एंगल कितना होता है, सबको पता है, 360 डिग्री होगा, तो 12 36 120 डिग्री होगा। ब्रीदर सबको पता है, ब्रीदर से क्वेश्चन था। कंजर्वेटर ट्रांसफार्मर के ऊपर जो रिजर्वायर होता है, जो मेन टैंक के एक्सपेंशन को जगह देता है। फिर ट्रांसफार्मर में कौन सा भाग बाहर की ओर दिखाई देता है, सर ब्रीदर बाहर की ओर दिखाई देता है। यहां हो जाएगा मैक्सवेल हेज एंडरसन, मैक्सवेल हेज और एंडरसन, डिसॉटी सियरिंग और वीन ब्रिज हो जाएगा। डिसॉटी सियरिंग और वीन ब्रिज हो जाएगा। वीन ब्रिज आवृत्ति को भी नापता है और कैपेसिटर को भी नापता है। इसको याद करने के लिए चला CI, इंडक्शन नापने के लिए MHA हो जाएगा, और C और D होता है, इसलिए DSW हो जाएगा कैपेसिटी नापने के लिए, इंडक्शन नापने के लिए MHA हो जाएगा। ट्रांसफार्मर का कौन सा भाग बाहर से दिखाई देता है, तो ये आपको बता दिए। फ्लोरेसेंट ट्यूब से संबंधित एक क्वेश्चन था, किसकी दक्षता अधिक होती है, तो कौन सा ऑप्शन था उस पर डिपेंड करता है। वायरिंग से संबंधित एक क्वेश्चन था 234 नंबर पेज से। ज्यादा प्रदीप्ति कौन देगा, चला जो सबसे ज्यादा चमकेगा वो सबसे ज्यादा प्रदीप्ति देगा, वो डिपेंड करेगा ऑप्शन किसका, ल्यूमेन पर वाट ज्यादा है। ल्यूमेन की इकाई क्या होती है, सबको पता है, चला ज्योति तीव्रता का यूनिट होता है क्या, ज्योति पुंज का क्या यूनिट होता है, वहीं से ही क्वेश्चन है, पेज नंबर 106 निकाल लीजिएगा। LRC में रेजोनेंस क्या होता है, XL बराबर XC होता है। ब्रश कैसे रखना चाहिए, चला मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सिस पे रखना चाहिए। डीसी मोटर की घूर्णन गति किस नियम द्वारा ज्ञात की जाती है, सबको पता है, डीसी मोटर की घूर्णन गति किस फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल द्वारा ज्ञात की जाती है। इसको चला बदलना है तो 1 दूना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 4 12, 1 13, 13 इज द आंसर। यही क्वेश्चन था। कोशिश कीजिए चला जी, बुक को परमानेंटली 75 को बुक नहीं पढ़िए, एक बुक को 5 बार पढ़िए, आपका काम हो जाएगा। ना इतना पढ़िए, इतना पढ़ नहीं पाइएगा, इतना भी नहीं पढ़ना क्योंकि उससे होगा नहीं, इतना पढ़िए। थैंक यू वेरी मच, और उम्मीद करेंगे कि आप खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे और आने वाले सभी एग्जाम को कवाड़ के रख दीजिएगा।
नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।